दोस्तों आजकल एसडी कार्ड कौन यूज़ नहीं करता। जिसे देखो अपने स्मार्टफोन कैमराज में एसडी कार्ड को यूज़ करता है। लेकिन ऐसे में क्या आपको पता है कि एसडी कार्ड होता क्या है और जो एसडी कार्ड आपने खरीदा है वो किस क्लास का है या फिर किस कैटेगरी का है, और सस्ता है तो क्यों है, और अगर महंगा है तो क्यों है। तो आज आप ये वीडियो देखते रहिए, आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। और आगे से आप जब भी कोई मेमोरी कार्ड खरीदे या फिर देखें तो उसमें आपको देख के पता चल जाएगा कि ये किस कैटेगरी का है और ये सस्ता है या फिर महंगा है। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज सर आपका स्वागत करता हूँ टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में। दोस्तों जब भी आप दुकान में एसडी कार्ड यानी मेमोरी कार्ड खरीदने के लिए जाते हैं तो वहां पर आपको दो तीन तरह की मेमोरी कार्ड दिखाई जाती है, जिसमें आपको कहा जाता है कि आपको 2 GB का मेमोरी कार्ड या फिर 4 GB का मेमोरी कार्ड आपको 200 रुपये में मिलेगा। वहीं एक दूसरा मेमोरी है जो दूसरे क्लास का है और वो मेमोरी आपको 400 रुपये में मिलेगा, जबकि दोनों का साइज सेम है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसके लिए आपको सबसे पहले इस एसडी कार्ड के बारे में जानना होगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं एसडी कार्ड के बारे में। एसडी कार्ड का फुल फॉर्म होता है सिक्योर डिजिटल कार्ड, जिसका यूज हम डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। अब ये डेटा कौन से हो सकते हैं? फोटोज हो सकते हैं, वीडियोस हो सकते हैं, या फिर किसी भी तरह के फाइल हो सकता है जो आप अपने मेमोरी कार्ड में स्टोर करते हैं यानी रखते हैं। दोस्तों एसडी कार्ड यानी मेमोरी कार्ड के बारे में आजकल कौन नहीं जानता। हर किसी को पता है कि इसका यूज हम डेटा को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन ऐसे में जो मेमोरी कार्ड आपके पास है या फिर जो एसडी कार्ड आपके पास है वो किस कैटेगरी का है यानी वो किस टाइप का है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब हम बात करते हैं एसडी कार्ड के टाइप्स के बारे में। बेसिकली एसडी कार्ड के 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला का होता है नॉर्मल एसडी कार्ड, दूसरा होता है एसडीएचसी कार्ड और तीसरा होता है एसडीएक्सी कार्ड। तो अब इनके बीच में क्या डिफरेंस है इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला होता है नॉर्मल एसडी कार्ड। नॉर्मल एसडी कार्ड को हम कहते हैं एसडीएचसी कार्ड, जिसका फुल फॉर्म होता है सिक्योर डिजिटल स्टैंडर्ड कैपेसिटी कार्ड। यानी इस कैटेगरी में आपको जितनी भी मेमोरी मिलेंगी उसका साइज होगा 128 MB से लेके 4 GB तक। और ये जो भी मेमोरी होती है वो सारी चीप यानी सस्ती होती है। यानी ये मेमोरी कार्ड आपको 200 से या 300 रुपए में मिल जाएगा आसानी से। दूसरा मेमोरी कार्ड का टाइप आता है जिसे हम बोलते हैं एसडीएचसी, जिसका है सिक्योर डिजिटल हाई कैपेसिटी। यानी इस कैटेगरी में जो भी मेमोरी आती है उसका साइज होता है 4 GB से लेके 32 GB के बीच में। यानी इसके बीच में आपको जो भी मेमोरी कार्ड मिलेगा उसका साइज आपको मिलेगा 4 GB से लेके 32 GB तक। और इसका प्राइस जो नॉर्मल एसडी कार्ड है उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा या फिर डबल भी हो सकता है। तीसरा जो मेमोरी कार्ड का टाइप होता है वो होता है एसडीएक्सी यानी सिक्योर डिजिटल एक्सटेंडेड कार्ड। यानी इस कैटेगरी में आपको जो भी मेमोरी मिलेगा उसका साइज आपको 64 GB से लेके 2 TB तक होगा। तो अब आप समझ गए होंगे आपके पास जो अभी फिलहाल मेमोरी कार्ड होगा, अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि आपके पास कौन सी कैटेगरी का एसडी कार्ड पड़ा हुआ है। दोस्तों अब आपने जान लिया है कि एसडी कार्ड होता क्या है और एसडी कार्ड के कौन से टाइप होते हैं। इसके बाद आपको जानना है एसडी कार्ड के क्लास के बारे में। यानी जो भी मेमोरी कार्ड आप खरीदते हैं वो एसडी कार्ड के क्लास पे डिपेंड करता है, वो महंगा है या फिर सस्ता। अगर वो मेमोरी कार्ड क्लास 2 का है तो वो सस्ता होगा, अगर वो मेमोरी कार्ड क्लास 10 का है तो वो महंगा होगा। यानी इसका मतलब है अगर आप कोई मार्केट से 4 GB का मेमोरी कार्ड खरीद रहे हैं और वो क्लास 2 का है तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 300 या 400 में मिल जाएगा। और वहीं पे आप अगर 4 GB का मेमोरी कार्ड क्लास 10 का खरीद रहे हैं तो वो आपको कम से कम 1000 से 1500 के बीच में पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको क्लास के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। यानी क्लास का सिंपल मतलब होता है मेमोरी कार्ड के स्पीड से। यानी जो मेमोरी कार्ड आपके पास है उसकी स्पीड कितनी है, यानी जो भी आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं यानी भेज रहे हैं अपने मेमोरी कार्ड से, या फिर कोई भी डेटा आप अपने मेमोरी कार्ड में ले रहे हैं उसकी स्पीड कितनी है, वो डिपेंड करता है क्लास पे। यदि आपका मेमोरी कार्ड क्लास 2 का है तो उसकी स्पीड मैक्सिमम होगी 2 MBps। यदि आपके मेमोरी कार्ड का क्लास 4 है या फिर 6 है या फिर 10 है तो उसकी मैक्सिमम स्पीड होगी 4, 6 या फिर 10। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम 10 क्लास का मेमोरी कार्ड क्यों ले। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आप स्मार्टफोन यूज़ करते हैं उसमें तो आप क्लास 2, 4 या फिर 6 का या फिर 10 का चला सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई DSLR लेते हैं या फिर जहाँ से आप HD रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं या फिर आप अपने स्मार्टफोन से फुल HD रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास क्लास 10 का SD कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो भी DSLR कैमरा होते हैं उसमें हमेशा क्लास 10 का मेमोरी कार्ड यूज़ किया जाता है। अगर आप क्लास 2 का मेमोरी कार्ड यूज़ करेंगे तो वहाँ पर वो अच्छे से काम नहीं करेगा, वो आपको HD फोटोज़ नहीं देगा या फिर HD रिकॉर्डिंग नहीं देगा। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा क्लास 10 के बाद 2 और क्लास होती है मेमोरी कार्ड की, जिसका नाम है UHS 1 और UHS 3। UHS यानी अल्ट्रा हाई स्पीड 1 और अल्ट्रा हाई स्पीड 3। इसका यूज बेसिकली हम 4K रिकॉर्डिंग करने के लिए यूज करते हैं। यानी जितने भी 4K कैमरा है उन सब में ज्यादातर UHS 1 या फिर UHS 3 क्लास का यूज किया जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि एसडी कार्ड क्या होता है, एसडी कार्ड के टाइप कितने होते हैं और एसडी कार्ड के क्लास कौन कौन से होते हैं।
अब ऐसे में आप अगर अगली बार एसडी कार्ड खरीदने जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा मेमोरी कार्ड कौन सी क्लास का है, कौन सी कैटेगरी का है और ये महंगा है तो क्यों है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन पे क्लिक जरूर करें, और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसे शेयर जरूर करिए। और यदि आप न्यू है और आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने भी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो के जस्ट नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।